फिर काफ्का कैसे भी करके खड़ा होता है और रेनो से बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ। तो रेनो उससे बोलता है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फिर रेनो काफ्का को अपने ऊपर उठा लेता है क्योंकि काफ्का के पैर की हड्डी टूट चुकी है। इन लोगों का प्लान रहता है कि रेनो अपने पावर का यूज करेगा और काफ्का अपने नॉलेज का। और वहीं दूसरी तरफ शिनोमिया सभी काइजू को मारकर आगे बढ़ रही होती है। शिनोमिया सभी सोल्जर को ओवरशैडो कर देती है और आखिर में लास्ट काइजू को मार के भी उसका खेल खत्म कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ काफ्का और रेनो कुछ नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स बात कर रही होती है, ये एग्जाम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, शिनोमिया बहुत स्ट्रांग है, आखिर हो भी क्यों ना, डायरेक्टर की जो बेटी है। फिर शिनोमिया वहाँ से जा रही होती है कि एक काइजू अचानक से शिनोमिया पे हमला कर देता है। फिर वो सब मरे हुए काइजू वापस से जिंदा होने लगते हैं। फिर वो काइजू शिनोमिया से बोलता है, तुम अभी तक मरी नहीं। जो सुनकर शिनोमिया हैरान हो जाती है। ये काइजू बोल सकता है? फिर शिनोमिया गन उठाती है उस काइजू को मारने के लिए। उसके पहले ही वो काइजू शिनोमिया को एकदम घायल कर देता है। और दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को बस आवाज सुनाई दे रही होती है, कुछ दिख नहीं रहा होता है, जिससे लोग कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तब शिनोमिया और मीरा निकल जाते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। और वो बड़ा काइजू शिनोमिया को मारने ही जा रहा होता है कि तभी शिनोमिया को फ्लैशबैक आता है जहाँ वो बचपन में बहुत अच्छा मार्क्स लाई होती है। तो वो सोचती है उसके पापा उसे शाबाशी देंगे, पर उसका बाप उससे बोलता है, तो क्या हुआ, इस बार फर्स्ट आई हो, जाओ नेक्स्ट गोल के लिए तैयारी करो, तुमको अपनी मनी माँ के लिए और स्टेज के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ शिनोमिया बोलती है, सॉरी पापा, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। वो काइजू शिनोमिया पे अटैक लॉन्च कर देता है। तब वहाँ काफ्का आता है और शिनोमिया से बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तब काफ्का उसके अटैक को रोक लेता है और काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब शिनोमिया काफ्का से पूछती है, तुम काइजू हो? तब काफ्का उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तब वो बड़ा काइजू हमला कर देता है तो काफ्का उसके अटैक को रोक लेता है। फिर काफ्का अपने पावर को अनलॉक करता है और एक ही पंच में उस काइजू की चिथड़े उड़ा देता है। तब काफ्का जाके शिनोमिया से बोलता है, तुम अब सेफ हो, तुमको अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। तब रेनो होके बोलता है, अब फिर से काइजू बन गए, आप बेस पे ही ट्रांसफॉर्म हो गए, अगर किसी और को पता चल जाएगा तो। तब वहाँ शिनोमिया बेहोश हो जाती है। तब वहाँ डिफेंस फोर्स आती है। तब होसीना बोलता है, इस काइजू का हाल ऐसा कौन किया? तब होसीना सोचता है, ये तो उसी तरह है जैसा 3 मंथ पहले देखा गया था। फिर काफ्का हॉस्पिटलाइज रहता है तो रेनो उसके पास बैठा रहता है। तभी वहाँ मीना आ जाती है और काफ्का और रेनो को थैंक्स बोलती है क्योंकि यही दोनों शिनोमिया को वहाँ से लाए थे। काफ्का सोचता है मीना से बात करने का, पर वो रुक जाता है और बोलता है, अब मैं उसी दिन बात करूँगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगा। और वहीं दूसरी तरफ शिनोमिया का इलाज चल रहा होता है तो उससे होसीना मिलने आता है और वो पूछता है, क्या तुमने उस बड़े काइजू को मारा था? शिनोमिया काफ्का की बात को राजी रखती है और होसीना से बोलती है, हाँ मैंने ही उसे मारा था। और दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंट काइजू मोबाइल पे न्यूज सुन रहा होता है कि किसी डिफेंस फोर्स वाले की जान नहीं गई। तब वो सोचता है, कब से ये डिफेंस फोर्स वाले इतने स्ट्रांग हो गए? तब वो काइजू इंसान का शक्ल ले लेता है। फिर हमें पता चलता है वो उन्हीं लोग के साथ काम कर रहा है जिनके साथ काफ्का और रेनो काम करते थे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो काफ्का बहुत डर रहा होता है। फिर उन दोनों का एग्जाम का लेटर आ जाता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखा जाता है जिस दिन जो ऑफिसर पास हो गए हैं वो लोग भर्ती हो रहे हैं। बहुत लोग तो वहाँ दिख रहे होते हैं पर काफ्का नहीं दिख रहा होता है। और यहाँ रेनो और इहारू की दोस्ती भी हो जाती है। फिर वहाँ कैप्टन मीना आती है स्टेज पे और शिनोमिया को स्टेज पे भी बुलाती है क्योंकि वो फर्स्ट रैंक लाई है। तब मीना शिनोमिया को थैंक्स बोलती है उस दिन उस काइजू को हराने के लिए, पर मन में शिनोमिया बोलती है, उस काइजू को मैंने नहीं काफ्का ने हराया था, पर मैं उसकी राज की बात किसी को नहीं बता सकती हूँ। तभी वहाँ काफ्का आ जाता है। तब हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ काफ्का एग्जाम में फेल हो जाता है तो कोई उसे अपने डिवीजन में रखता नहीं है। तो हुसीना उसे अपने डिवीजन में रखने की बात करता है क्योंकि उसने बैटल फील्ड में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसे अभी ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए पहले हुसीना उसे ट्रेनिंग देगा, उसके बाद वो सोल्जर बनेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना उन सबसे बोलती है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी ज़िंदगी इस कंट्री को देने के लिए सोचा, तो आप लोग हमेशा मेरा और मेरी टीम लोगों का साथ दीजिएगा काइजू को हराने के लिए। तब यहाँ काफ्का चिल्ला के बोलता है, हाँ मैं दूंगा तुम्हारा साथ मीना। जो सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि काफ्का मीना को उसके नाम से बुला रहा है, रिस्पेक्ट के तौर पे कैप्टन नहीं।
तब मीना बोलती है, तुमने एक तुमसे बड़े सोल्जर की डिसरिस्पेक्ट की है, तो इसीलिए 100 पुशअप करो। और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पर हुसीना देखता है कि मीना स्माइल कर रही थी। तब हुसीना मन में बोलता है, उस दिन जो सब कायजे जिंदा होने लगे थे, तो उसी टाइम काफका के वाइटल सिग्नल आना बंद हो गए थे। आखिर इसके पीछे राज क्या है? मैं सब कुछ पता लगा के रहूंगा। तब शिनोमिया काफका से बोलती है, बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। काफका बोलता है, अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, यही बात कर लो ना जो बात करनी है। तब इहारू बोलता है, तुम कहीं काफका को प्रपोज नहीं ना करने वाली हो? तब शिनोमिया गुस्से से काफका को लेके चली जाती है। तब बाद में काफका उसे सब बताता है कि वो काइजू में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब काफका शिनोमिया से बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बात डिफेंस फोर्स से भी बता दूं। तब शिनोमिया बोलती है, अगर तुमने डिफेंस फोर्स से ये बात बताई तो वो तुरंत तुमको मार देंगे या फिर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और अगर ये भी नहीं किए तो तुमको डिफेंस फोर्स में तो कभी नहीं लेंगे। क्या तुम यही चाह रहे हो? तब काफका रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तब शिनोमिया बोलती है, आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपकी ये बात तो मान ही सकती हूँ, पर अगर मुझे किसी दिन पता चला आप काइजू बन के किसी इंसान को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी आपको मारने से पहले। तब काफका उससे बोलता है, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पहले रैनो जाता है और वो अपने सूट का 18% पावर अनलॉक कर लेता है। उसके बाद इहारू भी जाता है और वो रैनो से अच्छा स्कोर करता है, और उसने भी अपने सूट का 20% पावर अनलॉक कर लिया है। और यहाँ शिनोमिया 55% अपना पावर अनलॉक कर ली है, और वो उसी बात पे रैनो और इहारू का मजाक उड़ाने लगती है। और यहाँ इजीमो और आओई भी बात करते हैं कि उन दोनों में से कौन बेस्ट है। और यहीं काफका 6 मिनट में वो मिशन कंप्लीट किया है, और वो अब 1% पावर अपने सूट का अनलॉक कर पा रहा है। फिर सब नहाते टाइम नौटंकी कर रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि अब इन लोग की बॉन्डिंग मजबूत हो रही है पहले से। फिर इहारू काफका से पूछता है, और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का क्यों सोच रहे हैं? तब इहारू पहले अपना बताता है, एक दिन एक काइजू हमला कर दिया था तो कैप्टन मीना आकर मुझे बचाई थी, तो वही मेरी मोटिवेशन है। तब इजीमो बोलता है, मेरी वजह तो मेरी फैमिली है और मैं भी कैप्टन मीना से इंस्पायर हुआ हूँ। तब आओ भी बोलता है, हाँ मैं भी कैप्टन मीना से इंस्पायर हुआ हूँ। तब काफका उन लोग से बताता है कि मीना उसकी बचपन की दोस्त थी, जो सुनकर सब जेलिस फील करते हैं और सब काफका से इतना सवाल पूछते हैं कैप्टन मीना के बारे में कि उन लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता है, जिसके कारण सब गर्म पानी से उबल जाते हैं। फिर सबकी और भी ट्रेनिंग होती है, जहाँ सब और भी गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन रात में काफका पढ़ रहा होता है, तब ओसीना आकर उससे बोलता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो कैप्टन मीना के लिए। तब काफका बोलता है, ये बात आपको कैसे पता? तब ओसीना बोलता है, यहाँ पे तुम लोग की हर बात रिकॉर्ड की जाती है। तब ओसीना ये भी बोलता है, तुम यहाँ किसी से ज़्यादा लगाव मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साथ कब और क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तभी काइजू अलर्ट का सायरन बजने लगता है। फिर पूरी सिटी खाली करा दी जाती है उस काइजू की वजह से। और ये न्यू सोल्जर का ये पहला मिशन है। वो काइजू बहुत बड़ा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तब हुसीना उन सबको मिशन बताता है कि वो बड़ा काइजू छोटे छोटे बच्चे पैदा कर रहा है, तो तुम लोगों को उन्हीं छोटे काइजू को ख़त्म करना है। तब रैनो काफका से पूछता है, क्या आप तैयार हैं? काफका बोलता है, हाँ, और ये मेरे पास आखिरी मौका है सबको साबित करने का। फिर सब मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और कैप्टन मीना भी अपने लोकेशन पे पहुंच जाती हैं। सब उस बड़े काइजू को मीना की तरफ भेज रहे होते हैं और इधर शिनोमिया भी उन काइजू को धूल चखा रही होती है और इहारू और रैनो भी अच्छा कर रहे होते हैं। फिर इहारू और रैनो आगे चले जाते हैं और भी काइजू को मारने के लिए। फिर हमें इजीमो और आओ भी दिखा जाता है और वो दोनों भी अब स्ट्रांग हो चुके हैं। दूसरी तरफ काफका सोच रहा होता है, सब ने पूरी जान लगा रहे हैं और मैं यहाँ इन लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर काफका उन मरे काइजू को देखने लगता है। फिर काफका हुसीना के पास कॉल करता है और बोलता है, मुझे इस काइजू का कोर मिल गया, वो गले के पास है। और एक बात और, इन लोगों के पास एग भी है, हमें इन्हें भी ख़त्म करना होगा, वरना ये एग में से बाद में जाके काइजू निकलेंगे। तब हुसीना बोलता है, ये बात हम लोगों को बहुत काम आएगी। दूसरी तरफ वो बड़ा काइजू अपने प्लेस से पहुंच जाता है। तब मीना अपना गन निकालती है और 96% पावर अनलॉक करके पहला राउंड फायर करती है। फिर एक और राउंड फायर करती है जिससे वो काइजू वहीं पे गिर जाता है। तब काफका के पास हुसीना आता है और बोलता है, क्या तुम कभी कैप्टन की बराबरी कर भी पाओगे? तब काफका बोलता है, हाँ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या आप इसकी बराबरी कर पाएंगे? तभी एक काइजू आ जाता है तो हुसीना उसे मक्खन की तरह काट देता है। तब हुसीना बोलता है,
कैप्टन मिलर लॉन्ग रेंज के लिए बेटर है और शॉर्ट रेंज में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर उस बड़े काइजू से छोटे छोटे काइजू निकलने लगते हैं। फिर सब सोल्जर निकल जाते हैं उन काइजू को मारने के लिए। दूसरी तरफ रेनो और इहारू आगे जा रहे होते हैं तो वहाँ एक सफाई कर्मचारी उस काइजू को देख रहा होता है। इहारू से वहाँ से जाने को बोलता है। तब वो आदमी अपने उंगली का यूज़ करके गोली की तरफ फायर करता है जिससे इहारू जख्मी हो जाता है। फिर वो इंसान काइजू का रूप ले लेता है और ये काइजू जो एग्ज़ाम के दिन दिखा था वही रहता है। फिर वो काइजू रेनो पे हमला कर देता है। फिर जब वो दोबारा हमला करता है तो रेनो से डॉच कर लेता है। फिर रेनो इहारू को वहाँ से जाके मदद बुलाने को बोलता है तो इहारू ऐसा ही करता है। फिर रेनो उस काइजू से अकेले ही लड़ने लगता है। इहारू सोच रहा होता है मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वो काइजू रेनो पे लीथल अटैक कर देता है पर इहारू आके उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर उस काइजू से लड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर उसे हरा ही दिए हैं, पर उसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो रेनो के ऊपर लीथल अटैक कर देता है जिससे रेनो बहुत घायल हो जाता है। इहारू उसे बचाने की भी कोशिश करता है पर वो काइजू इहारू को भी घायल कर देता है। वो काइजू दोनों को मारने ही जाता है कि वहाँ अपने हीरो की एंट्री होती है और वो दे के एक पंच मारता है उस काइजू को। फिर काफ्का रेनो को साइड में रखता है और वो रेनो का ऐसा हाल देख के और भी गुस्सा हो जाता है। वो काइजू काफ्का पे हमला कर देता है और काफ्का उससे बच जाता है। फिर काफ्का उसे बहुत मार मारता है और वो उसे रीजनरेट करने का भी टाइम नहीं दे रहा होता है। फिर काफ्का उसे इतना तेज पंच मारता है कि वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो काफ्का के ऊपर बंदूक तान लेते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो काइजू अपना को रीजनरेट कर लेता है। फिर वो काइजू उन दोनों सोल्जर पे हमला कर देता है और काफ्का उन सबको बचा लेता है। फिर वो काइजू वहाँ से भाग जाता है तो काफ्का भी वहाँ से भाग जाता है। फिर सब रेनो और इहारू को रेस्क्यू कर लेते हैं। काफ्का जा ही रहा होता है पर उसे होसीना देख लेता है। फिर होसीना काफ्का पे हमला करने लगता है। काफ्का बाल बाल ही उसके वार से बचता है। फिर होसीना अपनी पावर अनलॉक करता है और वो एकदम बीस्ट की तरह हो गया है। फिर होसीना काफ्का पे हमला करने लगता है पर काफ्का बस उसके वार से बच रहा होता है। तब होसीना उसके हाथ को काट देता है और काफ्का बाल बाल ही बचता है वरना उसका कोरे कट जाता। फिर काफ्का अपना को रीजनरेट करता है और होसीना भी लेवल अप करता है। फिर होसीना अटैक करता है जिससे काफ्का के पैर ही कट जाते हैं। होसीना उसके कोर पे भी हमला करने लगता है पर काफ्का उसे रोक लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिनोमिया को काफ्का की फिक्र हो रही होती है। फिर वहाँ काफ्का आ जाता है। फिर हमें होसीना को दिखाया जाता है जो एक जगह चुपचाप से बैठा होता है। तब वहाँ कैप्टन मीना आ जाती हैं तो वो पूछती हैं तुम इतने शांत क्यों हो। तब होसीना मन में सोचता है उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, वो बस मेरी वार से बच रहा था, वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था पर वो बस बच के भाग गया। तभी होसीना और मीना से एक सोल्जर बोलता है रेनो इहारू पे वही काइजू हमला किया था जो उस दिन एग्ज़ाम हॉल पे आया था और वो उसके बाद इंसान का रूप ले लिया। फिर हमें वही काइजू दिखाया जाता है जो दूसरे आदमी को ख़त्म करके उसका रूप ले लेता है। फिर इस काइजू को डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 9 का टाइटल दिया है। फिर वहीं दूसरी तरफ रेनो और इहारू को होश आ जाता है जिसको देखकर काफ्का बहुत खुश होता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब थोड़ा पार्टी कर रहे होते हैं इस खुशी में कि अब रेनो और इहारू ठीक हो चुके हैं। फिर वहाँ सब बहुत महंगा पार्टी करते हैं जिसे इजुनो ने ऑर्गेनाइज कराया है। असल में इजुनो बहुत अमीर फैमिली से है। फिर होसीना बोलता है काफ्का ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए वो पूरी तरह से ऑफिसर बन चुका है। जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन उसको उसकी वर्दी मिल जाती है। तब मीना काफ्का से बोलती है तुम ज़्यादा खुश मत हो, अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है मेरे बगल में खड़ा होने के लिए। तब काफ्का सोचता है इसको अभी तक बचपन की बात याद है। फिर हमें दिखाया जाता है काफ्का पढ़ रहा होता है। जब वो उठ के जाता है तो वो देखता है कि होसीना ट्रेनिंग कर रहा है। तब काफ्का पूछता है आप क्या कर रहे हैं। तब होसीना बोलता है बस मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि वो काइजू नंबर 8 जहाँ भी दिखे वहाँ ही मैं उसे मार डालूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे उड़ने वाले काइजू आ रहे हैं और उनके ऊपर उनका बॉस बैठा हुआ है और वो बोलता है चलो हमला करते हैं। सो गाइस ये पार्ट यहीं तक। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आ गया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।